क्या हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 5 के क्वेश्चंस। एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं। फर्स्ट 4 टाइप हम कर चुके हैं, यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोल कंसेप्ट, मोलर वॉल्यूम कंसेप्ट, ये तमाम काम हम कर चुके हैं। आज हम लोगों ने टाइप 5 स्टार्ट करनी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस किस्म के क्वेश्चन। और आज का हमारा टॉपिक होगा स्टिचोमेट्री कैलकुलेशंस के बारे में। इसके न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशंस का कंसेप्ट। देखो, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के बारे में क्वांटिटेटिव रिलेशन बताते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रिएक्टेंट थे ए बी, प्रोडक्ट बना सी और डी, तो स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशंस यानी कि हम इक्वेशन को देख के बता दें कि कितने मोल्स रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट कर गए और उन्होंने कितने मोल प्रोडक्ट के दिए, और मोल्स के साथ साथ हम उनका मैस भी बताएं। आपको बताएं कि मोल्स को मैस में कन्वर्ट करना या मैस को मोल्स में कन्वर्ट करना ये बड़ा आसान है। तो आप यूँ समझ लें कि अगर आपको पास मैं कहूँ कि ए और बी, ए जो था वो 10 ग्राम था और बी 5 ग्राम था, आप मुझे बताएं कि उन्होंने सी और डी कितना दिया। मोल्स पूछ लिए जाएं या मैस पूछ लिया जाए, ये स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन बहुत आसान कर देती है हमारे लिए। एक इक्वेशन को देखते हुए सब कुछ हमें बताना होता है और ये हमें सब कुछ बड़ा आसानी पता चल जाता है। मुतल्लिका जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं। टाइप 5 के हम टोटल 3 क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। ये स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड ही हैं। आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल नंबर 11। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ पोटाशियम सल्फेट एंड वाटर। नंबर ऑफ ग्राम, अगर कहते हैं ना नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो बात होती मोल्स की। अब उसने कहा है नंबर ऑफ ग्राम, यानी कि उसने सिंपली मैथ पूछा है। कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम ऑफ पोटाशियम सल्फेट। कहता है पोटाशियम सल्फेट का मैथ बता दे और वाटर का कब बता दे। प्रोड्यूस्ड व्हेन 14 ग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कहता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स है ना, रिएक्टेंट्स में आपके पास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, ठीक है, और वो मिलके बना रहे हैं पोटाशियम सल्फेट। बल्कि सॉरी, आपके पास जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट में कहता है कि आपके पास है व्हेन 14 ग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कहता है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हुआ तो पोटाशियम सल्फेट और वाटर बना। कहता है आप मुझे ये बता दें कि अगर मैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 14 ग्राम को रिएक्ट करवाता बहुत सारे सल्फ्यूरिक एसिड से, तो पोटाशियम सल्फेट कितना बनता और वाटर कितना बनता। और तीसरी बात पूछिए आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और कहता है जो वाटर बना उसके आप मुझे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी बता दें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए गिवन डाटा में हमारे पास है मैस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। उसने सिर्फ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मैस दिया है। रिक्वायर्ड में कहते हैं कि नंबर ऑफ़ ग्राम यानी कि मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट बता दें, मैस ऑफ वाटर बता दें और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बता दें। अच्छा जी, अब देखें हमने जब मालूम करना है कि पोटाशियम सल्फेट कितना बना, वाटर कितना बना, तो कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स ने रिएक्ट किया था। यानी हमें तो बात बताई गई है ना कि 14 ग्राम बताए गए हैं। केमिकल इक्वेशन जब हम स्टिचोमेट्री करेंगे तो हम ग्राम्स जो हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के, इसे हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। हम पता चलाएंगे कि कितने मोल्स ने रिएक्ट किया और फिर हम देखेंगे कि कितने मोल्स बने। तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो हमें मैस दिया गया है हम इसे मोल्स में कन्वर्ट करें। तो सोल्यूशन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मोल्स का फार्मूला होता है मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। और अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का कर रहे हैं तो मैस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन ग्राम ओवर मोलर मैस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब मोलर मैस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का होता है, पोटाशियम का हो गया 39, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का एक, टोटल आ गया 56 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बराबर हो जाएगा मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, जो कि उसने दिया था कि जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है
ये 14 ग्राम है हमारे पास, ये उसने खुद बताया था 14/56। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 0.25 मोल्स। अब हमारे पास मोल्स आ गए, यानी कि अब हम एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन में देखो, ये फ़िलहाल चले मैं कहता हूँ आप ना लगाएं, आप सिंपल इक्वेशन लिखें। यानी कि हमें पता है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया है सल्फ्यूरिक एसिड से और प्रोडक्ट आए हैं पोटाशियम सल्फेट एंड वाटर। स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन आप जब भी करें आपने इक्वेशन को बैलेंस लाजमी करना है। यहाँ पर 2 पोटाशियम है, यहाँ पर 1 पोटाशियम है, 2 लगा दो। अब हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गई, यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 4 हैं, वहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ 2 लगा दो, अब हाइड्रोजन भी 4 हो गए। बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट का मैस, यानी पोटाशियम सल्फेट कितना बना, पहला सवाल। वाटर कितना बना, दूसरा सवाल। पहला सवाल करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम सल्फेट, यानी कि कितने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से कितने पोटाशियम सल्फेट बने। सबसे पहले हम ये देखेंगे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 2 moles of potassium hydroxide are producing only 1 mole of potassium sulfate, यानी कि 2 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के सिर्फ 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि अगर हमारे पास होता ही 1 मोल, क्योंकि हम तो 1 के लिए वैल्यू निकालते हैं, अगर होता ही 1 मोल तो वो आधा मोल प्रोड्यूस करता, क्योंकि 2 1 कर रहे हैं तो 1 मोल ने आधा मोल प्रोड्यूस करना था पोटाशियम सल्फेट का। अच्छा जी, 1 मोल ने आधा प्रोड्यूस करना था, जबकि हमारे पास कितने मोल्स हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के जो गिवन है, हमारे पास तो गिवन है 0.25 मोल्स। तो अगर 1 की वैल्यू पता हो तो आप जितने की मर्जी कर लें, आप 0.5 की कर लें, 1 की कर लें, लाख की कर लें, 10 की कर लें, जितने की मर्जी कर लें, उससे मल्टीप्लाई ही करवाना होता है। जब 1 की आ गई और 0.25 का है तो उससे फिर दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1 वही आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय 0.25 वो मज़ीद कम हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि आंसर आ गया 0.125 मोल्स। इस बात का मतलब ये है कि इस इक्वेशन के अंदर अब हुआ ये कि जब हमारे पास 0.25 मोल्स होंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के, तो वो अकॉर्डिंग टू 0.25 मोल्स वो जो है 0.125 मोल्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आपको बात की समझ आ गई, यानी कि ये इस इक्वेशन के अंदर इस प्रैक्टिकल में 0.25 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के हमें एक्चुअल में 0.125 मोल्स ऑफ पोटाशियम सल्फेट देंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम सल्फेट आ गई, वो है 0.125। हमने कैलकुलेट क्या करना था, हमने तो कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ पोटाशियम सल्फेट, यानी कि मैस बता दो। अब आपको पता है कि मोल्स को मैस में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। मोल्स बराबर होते हैं मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस। मोल्स हमारे पास आ गए 0.125। दूसरी चीज़, अब ये देखो मोलर मैस यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.125 मल्टीप्लाई बाय 174। ये 174 कहाँ से आया, ये मोलर मैस है पोटाशियम सल्फेट का। एक पोटाशियम जो है उसका एटॉमिक मैस होता है 39, 2 है तो 39 ज़रब 2 प्लस सल्फ़र का 32 हो गया, ऑक्सीजन का 16 ज़रब 4 64 हो गया, टोटल आ गया 174। तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.125 मल्टीप्लाई बाय 174, ये हमारे पास आ गया मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21.75 ग्राम। यानी कि हम कहेंगे कि जब हमारे पास 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के होंगे तो वो कितना पोटाशियम सल्फेट प्रोड्यूस करेंगे, 21.75 ग्राम। दिस इज़ द आंसर। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की तरफ, कहता है नंबर ऑफ ग्राम मैस ऑफ, यानी कि मैस ऑफ वाटर। अब कहता है वाटर का मैस भी बता दो। इक्वेशन को दोबारा देखो, अब हमने क्या किया था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंपेयर करवाया था ना, जिस प्रोडक्ट की हमें डिज़ायर्ड थी। अगेन हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंपेयर करवाएंगे। अब हमने मालूम करना है वाटर के लिए, तो हम क्या कहेंगे कि कंपैरिजन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम सल्फेट की बजाय हम क्या कर देंगे, वाटर, क्योंकि अब वाटर के साथ कंपेयर करवाना है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और इसका कंपेयर हम किससे करवा देंगे, वाटर से। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। इस सारे को अब हम रेज कर देंगे तो ये आ गया वाटर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इक्वेशन को दोबारा देखो, 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूसिंग
2 मोल्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल दे रहे हैं वाटर का, तो फिर एक कितना देगा, अगर 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स 2 मोल्स ऑफ वाटर थे, 2 मोल्स ऑफ वाटर थे, तो फिर एक ने एक ही देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास असल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स हैं, 0.25, तो 0.25 कितने देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो वो दोबारा 0.25 ही आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास 0.25 मोल्स आ जाएगा, यानी मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए, 0.25। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर वो हमारे पास कितने आ गए, 0.25। अच्छा जी, जब मोल्स आ जाए तो मैस मालूम करना कोई मसला नहीं है, मोल्स बराबर होता है मैस ओवर मोलर मैस, तो मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास कितना आ गया, मोल्स ऑफ वाटर बताओ बच्चों कितना आ गया, 0.25, तो यहाँ हम लिख देंगे 0.25। ये चीज़ इस तरफ डिवाइड होती है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, मोलर मैस ऑफ हम क्या कर देंगे यहाँ वाटर, और वाटर का मोलर मैस होता है 18, 16 हाइड्रोजन का, 16 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन का, 18 ग्राम पर मोल। इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा मैस ऑफ वाटर इन ग्राम, और ये मेरे ख्याल में आता है 18 ज़रब, इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.5 ग्राम। देखो मैंने उसी डाटा में सारा कुछ एडजस्ट कर दिया है, 4.5 ग्राम। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास दूसरा डाटा यानी कि मैस ऑफ वाटर भी आ गया, यानी हमें बात का पता चल गया कि अगर 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के होते और वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते तो 21.75 ग्राम पोटाशियम सल्फेट प्रोड्यूस होता और 4.5 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बता दे। अच्छा भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ना मैं आपको मोल्स कंसेप्ट में भी पहले ही करवा चुका हूँ, तो इसका मैं जस्ट आपको हिंट दूंगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ, अगर आपके पास किसी चीज़ के मोल्स हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना कोई मसला नहीं है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल छोटा छोटा लिखा हुआ है मैंने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वो बराबर हो जाएगा किसके भला, मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। और मोल्स वाटर के मोल कितने आए थे भाई, 0.25 मल्टीप्लाई बाय Na कितना होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। और जब आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1.55 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। 1.55 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो ये सारे आंसर तीनों के तीनों आंसर हम लोगों ने निकाल लिए हैं। ये हमारे पास तीसरा आंसर हो गया। ये हमारे पास था, बल्कि ये तो दूसरा आंसर है। पहला आंसर हमारे पास पोटाशियम सल्फेट के लिए था। सॉरी, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट। अब हमने डाटा चेंज कर दिया, यहाँ आ जाएगा मैस ऑफ वाटर। और मैंने उसी डाटा में एडजस्ट कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। यानी जब हमने कंपैरिजन करवाना हो, अगर पोटाशियम सल्फेट के लिए निकालने हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पोटाशियम सल्फेट से कंपैरिजन आ जाएगा। अगर हम लोगों ने करना है पोटाशियम, अब हमने वाटर के कैलकुलेट कर दे तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर से फिर कंपेयर करवा देंगे। इस तरह से बड़ा सिंपल सा काम है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को बच्चों इसमें कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको किसी और वीडियोस में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्हीं क्वेश्चंस के नोट्स दे दिए जाएँ तो वो भी मैं आपको अवेलेबल कर दूँगा। वैसे आप कोशिश किया करें कि ख़ुद नोट्स बनाएं। ठीक है। इसको सारे को नोट डाउन कर लिया करें। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझसे मिसप्लेस हो गए हैं तो नोट्स उसको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए। और नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियोस मिलते रहे, तमाम न्यूमेरिकल्स और पेपरों तक जितना भी मैंने डाटा अपलोड करना है वो आपको मिलता रहे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।